Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next lecture, the very new chapter we are going to start it. Original books of entry, subsidiary books. सर ये subsidiary books क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है परचेज बुक्स, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ईच एंड एवरी विद रेस्पेक्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में जो भी है, आज इस फर्स्ट वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर विद फॉर्मेट प्रेजेंटेशन और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ यहां पर कवर करने जा रहे हैं बच्चों. सो वॉच टिल वेरी लास्ट, दिस इज रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू. चलो बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को. देखिए बच्चों, क्या होता है सब्सिडरी बुक्स, उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए. देखिए, बिजनेस का साइज कई बार बहुत बड़ा होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत ज्यादा है, तो फिर बच्चों एक जनरल बुक बनाने से हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी तरह की ट्रांजैक्शंस हम केवल और केवल एक ही बुक में रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, जनरल बुक में रिकॉर्ड करे जा रहे हैं. और जनरल बुक का लेंथ बहुत ही ज्यादा हो गया है. अब उस जनरल एंट्रीज की बुक्स को देखना, उसे पढ़ना, समझना बहुत मुश्किल हो गया है. यदि अकाउंटेंट्स, बिजनेस का ओनर पूछ ले कि मुझे आप सेल्स के बारे में रिकॉर्ड बताइए कि नेट सेल्स हमने कितनी करी है, और उसमें से भी हमें बताइए कि उधार हमने कितना बेचा, कितना माल हमने उधार बेच रखा है डेटर को, हमें बताइए हमें पैसा कितना लेना बाकी है डेटर से, हमने कितना क्रेडिट पर परचेज कर रखा है उसके बारे में हमें बताइए. तो बच्चों उस जनरल में सभी तरह की क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल और अलग अलग तरह की स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, उन्हें जोड़ना, लेस करना और उनके नेट बैलेंस को फाइंड आउट कर अपने बिजनेस के ओनर को बताना एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. तो बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट आता है सब्सिडरी बुक्स का. जैसे कि रिलायंस हो गया, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, वो क्या करते हैं बच्चों, वहां पर न्यूमरस ट्रांजैक्शन, हजारों लाखों तरह की ट्रांजैक्शन रोज होती हैं. तो सब्सिडरी बुक्स में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. आई मीन टू से कि सभी तरह की ट्रांजैक्शन जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ताकि जनरल बुक की लेंथ को मैनेज किया जा सके. क्या किया जा सके बच्चों? मैनेज किया जा सके, ताकि बुक छोटी होगी तो उसे पढ़ना समझना आसान होगा. और देखिए इस यहां पर क्या करते हैं ये लोग, कैटेगराइजेशन कर देते हैं. कैटेगराइजेशन का मतलब, जैसे गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया गया है तो उसे एक अलग से बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है, जिसे बोलेंगे परचेज बुक. आई बात समझ में? यदि गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया गया है, यानी कि डेटर से कितना पैसा हमें लेना बाकी है ये जानना है आपको, तो उधार बिक्री की सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक स्पेसिफिक बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्स बुक. आई बात समझ में? परचेज रिटर्न कितना हुआ है, हमने जो खरीदा था वो वापस रिटर्न कितना कर दिया हमने, वो हमें रिकॉर्ड करना होगा परचेज रिटर्न बुक में. और जितना माल हमने सेल किया था उसमें से कितना लौट कर आ गया, सेल्स रिटर्न, उसके लिए स्पेसिफिक बुक बना दी जाती है, सेल्स रिटर्न बुक. ये सभी तरह की जो कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस के कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं, ये जनरल में या जनरल बुक में रिकॉर्ड ना कर अलग से स्पेसिफिक बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं. मतलब एक तरह की कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही तरह की स्पेसिफिक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न बुक में और सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में. अब जितनी भी बची कुची ट्रांजैक्शंस है वो सब जनरल के अंदर रिकॉर्ड होगी. तो बच्चों जनरल के अंदर अब मुझे बताओ, जब हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, तो जनरल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी उनकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जनरल को इंटरप्रेट करना, समझना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ उन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को भी समझना, पढ़ना, एनालाइज करना, कंक्लूड करना आसान हो जाएगा. इसलिए सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है बच्चों. तो ये थोड़ा सा मैटर मैंने लिखा है और इसे साथ में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है, और फॉर्मेट भी देखेंगे ईच एंड एवरी बुक्स का, और एग्जांपल भी करेंगे. सर आज की क्लास कर ली तो ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, सो डोंट स्किप. और आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए,
क्योंकि सभी क्लासेस अकाउंट्स को सिंपल बनाने का संकल्प मैंने लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का संकल्प लिया है, बहुत एनर्जी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ इस चैप्टर को, इस अकाउंट्स को, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये सब कुछ इस चैप्टर, इस चैनल पर आपको मिलने वाला है बच्चों। सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस। और आपको कुछ मुझसे बातचीत पर्सनली करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूं। ओके, तो सर आज हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड सभी तरह की समस्या खत्म होने वाली है। सर सब्सिडियरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि यहां पर भी हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स से रिकॉर्ड करते हैं। किससे रिकॉर्ड करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स से, जो हमारे पास एविडेंशियल डॉक्यूमेंट है जिससे हम जनरल में एंट्री करते हैं, उसी से हम यहां पर एंट्री करते हैं। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, वाउचर्स, जो भी हमारे पास हैं, जो भी कैश मेमो, सब कुछ जो भी एविडेंशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उससे हम सबसे पहले प्रीमा फेसी प्राइमरी एंट्री जिस बुक में करते हैं वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है। और जनरल परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब ही एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स से रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, इसको स्पेशल पर्पस इसलिए बोला क्योंकि अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बुक मेंटेन कर ली जाती है। जैसे कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा है कि एक लार्ज ट्रांजेक्शन होती है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्यूम ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, साइज ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, आप बाद में बना सकते हैं नोट्स, अभी साथ में पढ़िए। सब्सिडरी बुक्स वहां पर मेंटेन करते हैं, ठीक है। जनरल को सब डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द सब्सिडरी बुक्स, बहुत सारी बुक्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों। पहला जिसमें से परचेज बुक, देखिए लाइव क्लास के नोट्स हैं, है ना, इसलिए इस तरह से आपको लग रहा होगा कि पढ़ा रखा है सर ने, ठीक है, लाइव क्लास के नोट्स हैं, आपको भी मैं उसी सेंस में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एज इट इज, और मजा आ जाएगा सर। परचेज बुक के अंदर आप देखिए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, केवल और केवल गुड्स। ये गुड्स बहुत रेलेवेंट चीज है, बस गुड्स को उधार यदि मैंने खरीदा है तो ही मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। एग्जांपल, इफ यू आर ए क्लॉथ डीलर, यदि आप गुड्स, आपका गुड्स है क्लॉथ, आप ट्रेड करते हैं क्लॉथ के अंदर, क्लॉथ के डीलर हैं आप, तो सर यदि आप क्लॉथ परचेज करते हैं, क्योंकि क्लॉथ ही आपके लिए गुड्स है, तो यदि आप उसे क्लॉथ परचेज करते हैं और उसे क्रेडिट पर परचेज करते हैं, उधारी पर परचेज करते हैं, तो ही आप उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। राधे राधे। ओके, अब ये बोल रहे हैं इफ द गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, यदि सर हमने उसे कैश परचेज कर लिया तो सर या तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या जनरल प्रॉपर में। यदि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश बुक में, और यदि कैश बुक मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं सभी ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक मेंटेन करते हो, तो फिर हम उसे बची कुची जनरल के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, जनरल एंट्री के फॉर्म में। ओके सर, परचेज बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्या समझ में आया सर? फटाफट से बताइए सर। परचेज बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक है, एक ऐसी जनरल को सपोर्ट करने वाली बुक है, जनरल को सपोर्ट करने वाली बुक है जो जनरल के काम को कम कर देती है, और इसके अंदर हम केवल और केवल क्रेडिट पर परचेज किए गए गुड्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। सर यदि हम क्लॉथ डीलर हैं तो सर यदि हम क्लॉथ परचेज कर रहे हैं तो हम उस क्लॉथ को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे इफ दैट क्लॉथ आर परचेज ऑन क्रेडिट। यदि वो क्लॉथ कैश परचेज किए जाते हैं तो उन्हें परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इधर दे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक और जनरल प्रॉपर। तो यदि पूछ लिया जाए कि परचेज बुक पर शॉर्ट नोट लिखो तो आप ये लिख दीजिएगा, बस मजे हो गए, 2 नंबर 3 नंबर में आपके, ठीक है। ओके सर, आगे और एग्जांपल यह है, इफ यू आर ए क्लॉथ डीलर, हमारा गुड्स क्या है? क्लॉथ है, और हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर। अब सर फर्नीचर तो सर असेट हो गई, बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, फर्नीचर एक असेट है, तो सर उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज बुक में केवल और केवल गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, सिंस फर्नीचर इज एन असेट्स नॉट ए गुड्स। आई बात समझ में? वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम फर्नीचर के व्यापारी हैं सर, बताइए, एक बच्चा पूछ रहा है, हम फर्नीचर के डीलर हैं और हम फर्नीचर को परचेज करते हैं। फर्नीचर, मुझे आप बताइए, परचेज क्रेडिट पे करते हैं या कैश करते हैं? बच्चा बोल रहा है सर हम क्रेडिट पर फर्नीचर को परचेज करते हैं और फर्नीचर बेचने का ही हमारा काम है। तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो गया और आप उसे परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। राधे राधे। क्या बात समझ में आई सर? यस। ओके सर, अभी इस परचेज बुक का फॉर्मेट देखेंगे, पर सेल्स बुक देख लेते हैं। देखिए जनरल के अंदर यदि हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं और बहुत सारी क्रेडिट सेल कर रहे हैं, दिन में 50 बार क्रेडिट सेल कर रहे हैं और साल में हजारों बार क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो हम सेल्स कितना हमने उधार बेचा है हमारे गुड्स को कितना हमने उधार बेचा है,
उसकी नेट पोजीशन यदि हम जानना चाहते हैं तो जनरल में अलग अलग जगह उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनरल बुक के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रखी है। आई बात समझ में? इसलिए हमने उधार पर माल को बेचने के संबंध में एक अलग ही बुक मेंटेन कर ली, जिसका नाम है सेल्स बुक। जिसका नाम क्या है बच्चों? सेल्स बुक। तो बच्चों इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स को यदि हमने उधार बेचा है तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। गुड्स को यदि कैश बेचा है तो फिर वो या तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या फिर जनरल के अंदर रिकॉर्ड होगा। सर, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ये तीन चीजें आप पकड़ लीजिए। क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, कैश सेल्स ऑफ गुड्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि कैश सेल कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैश सेल्स या तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा बच्चों, यदि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो, और यदि हम कैश बुक मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर जनरल प्रॉपर। राधे राधे, क्या बात समझ में आती है सर? यस। एंड थर्ड वन, तीसरी सब्सिडरी बुक से हमारी परचेज रिटर्न बुक। अब ये परचेज रिटर्न बुक क्या है? यदि हमने परचेज रिटर्न किया है गुड्स का, क्रेडिट, जो गुड्स हमने क्रेडिट पर खरीदा था ना, उसको हमने उधार वापस रिटर्न कर दिया, तो बच्चों वो यहां पर रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न ऑफ असेट्स ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आती है सर? यस। देन है हमारी नेक्स्ट बुक सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, केवल और केवल गुड्स के रेस्पेक्ट में यहां पर चर्चाएं हो रही है। स्पेसिफिकली सब्सिडरी बुक्स विद रिलेटेड टू गुड्स होती है बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आपको? और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के रेस्पेक्ट में होती है। सेल्स रिटर्न ऑफ असेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। राधे राधे। अब एक स्पेशल पॉइंट आप यहां पर देख लीजिए, जो हमने जीएसटी के रेस्पेक्ट में बताया है, जिसमें हो गया हमारा इंट्रा स्टेट, ठीक है, यानी कि विद इन द सेम स्टेट। राजस्थान से राजस्थान में हम सप्लाई कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इफ क्वेश्चन गिवन, सीजीएसटी एसजीएसटी क्वेश्चन में दिया होगा। आई बात समझ में? तो ये काम आने वाले हैं, क्योंकि इनका कॉलम बनेगा इस सब्सिडरी बुक के अंदर। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है सर? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। राजस्थान से हम सप्लाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आईजीएसटी वहां पर लगने वाला है। जीएसटी की रेट की यदि हम बात करें तो आईजीएसटी मान लीजिए इज ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। रिवीजन बता रहा हूं, जीएसटी के चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, और डिटेल में जीएसटी का चैप्टर पढ़ना है ना तो धांसू तरीके से, फाड़ू तरीके से पढ़ा है। प्लेलिस्ट में जाके देखो, एक एक वीडियो पढ़ा हुआ है, मजा नहीं आ जाए तो, और यूट्यूब पे कहीं पढ़ने को मिल जाए तो, इतने डिटेल में, इतने बेहतरीन तरीके से। इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी को बुक करना, यूटिलाइज करना, सप्लाई चेन, ईच एंड एवरी, फाड़ू, मजा आ जाएगा सर। जीएसटी आईजीएसटी 18% है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, 5% है तो 2.5% ईच, 28% है तो 14% है ईच। क्या बात समझ में आती है सर? यस सर। अब फॉर्मेट देख लेते हैं परचेज बुक का, और फिर उसका एक क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मेट आपने सीख लिया ना, एक फॉर्मेट भैया वर्टिकल फॉर्म में बना लेना कॉपी में, ईमानदारी से, कसम है बेटा चाहने वाले की तुम्हें। आई बात समझ में? वर्टिकल फॉर्मेट बना लेना कॉपी में, साथ में मजा आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसी में हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है सर। अब देखो एक बार, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। ये मैंने मैनुअली बनाया, इसके अंदर मैंने फॉर्मेट इसलिए बनाया क्योंकि हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं परचेज बुक का, है ना। कुछ तो लेकर जाना ही है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना, ये अभी आपके शायद क्वार्टरली एग्जाम आने वाले होंगे, है ना। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो ये वीडियो यदि आपने देख लिया ना 20-25 मिनट का, जितना भी होगा, छोटा ही वीडियो होगा, हो सकता है हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दें, 1-2 क्वेश्चन कर दें, पर ये यदि वीडियो आपने देख लिया ना तो नंबर पॉकेट में होंगे सर, मजे करो। आई बात समझ में? तो फॉर्मेट क्या है परचेज बुक का, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें कॉलम कितने होंगे देखो, नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आप वर्टिकल ले लेना कॉपी को, है ना, हॉरिजॉन्टल सीधा मत लेना, ऐसे ले लेना, ऐसे ले लेना। ये बच्चे ने बना रखा, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना है। ये कॉपी आपकी मान ली मैंने, इसलिए एग्जांपल दिखाने के लिए रखी है कॉपी बच्चे की। आपको आई बात समझ में कि ऐसे करना है इसको सोल्व, ठीक है ना। ओके, उसमें क्या होगा कि आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। यस सर। अब इधर ध्यान दो, क्या करना है, सबसे पहले डेट का कॉलम बनाना है।
किसका कॉलम बनाना है सर? सबसे पहले डेट का कॉलम बनाना है, छोटू सा डेट का कॉलम बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। फिर हमें पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है। किसका कॉलम बनाना है? पर्टिकुलर का। इसमें लिखेंगे हम सप्लायर का नाम, जिससे हमने उधारी पर गुड्स खरीदा ना बच्चों, उस पार्टी का नाम, और गुड्स की डिटेल भी हम यही लिखेंगे, जो भी खरीदा, जितनी क्वांटिटी का, जिस रेट का हमने गुड्स खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन, है ना, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं ना बच्चों अपन, तो क्वांटिटी को मार्केट प्राइस से इंटू कर लिस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, फिर टैक्सेबल वैल्यू आएगी, उस पर जीएसटी लगेगा, तो वो सारा कैलकुलेशन कंप्यूटेशन इसी में होगा, मतलब पूरा कंप्यूटेशन का पार्ट यही होगा, इसी पार्ट में। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका पार्टीज नेम, ठीक है, और पर्टिकुलर नेम ऑफ सप्लायर इसमें लिखना है। एंड थर्ड वन इनवॉइस नंबर, ये तो आप पहले भी बनाते थे, याद है आपको? याद आया? इनवॉइस का कॉलम तो हम पहले भी बनाते थे, इनवॉइस नंबर, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट से ही तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री हम करते हैं। दूसरा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहां से पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में होगी। हर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जनरल हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यहां से पोस्टिंग होती है बच्चों पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स में, जो कि हम सीखेंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है। फिर डिटेल, यहां पर कैलकुलेशन होती है, आई बात समझ में? फिर इसके बाद परचेज, परचेज की वैल्यू, जैसे कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उस पर परचेज अकाउंट हम डेबिट करते हैं, वो परचेज यहां पर रिकॉर्ड होगा। फिर उसके अंदर जीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी कितना है वो यहां पर लिख दिया जाएगा, एसजीएसटी कितना है वो लिख दिया जाएगा, तो बच्चों आईजीएसटी कितना है वो लिख दिया जाएगा। देन फ्रेट या पैकिंग चार्जेस भी हमने पे किए हैं, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट है और जिस पर हमने जीएसटी पे किया है, वो भी यहां पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा लास्ट में टोटल। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है सर, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। मैं याद करवाता हूं, चलो। सबसे पहले डेट, सबसे पहले आएगी सर डेट, देन सप्लायर का नाम मतलब पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर डिटेल जिसमें कैलकुलेशन होगी। फिर तो आसान है, जैसे मान लो लिस्ट प्राइस आती है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, फिर क्या आता है उसमें, यदि फ्रेट चार्जेस यदि और लगे तो वो जुड़ता है, तो अब आती है टैक्सेबल वैल्यू, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एट द केस में भी, तो उसी सीक्वेंस में ये बने हुए हैं, परचेज की वैल्यू, फिर जीएसटी, फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी, फ्रेट पैकिंग चार्जेस और टोटल। सिंपल है, याद करो मत, अभी सवाल हम करेंगे, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद आपको हो जाएगा। तो आपकी बुक है डीके गोयल, ये हमारे पास डीके गोयल बुक के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसको बुक को ओपन कर लीजिए, ठीक है। आपके पास किताब है तो, है ना, और किताब नहीं है तो आप यहीं पर देख लीजिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ठीक है। इस सीरीज के अंदर, इस चैप्टर की सीरीज के अंदर प्लेलिस्ट एक एक चैप्टर की बनी गई सर, एंजॉय करो, मजे करो, लुत्फ उठाओ, कॉन्सेप्ट लर्निंग के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, परचेज बुक क्या कहती है? प्रिपेयर करिए परचेज बुक ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर। अब देखो आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसका काम क्या है? फर्नीचर का, तो फर्नीचर इसके लिए क्या है सर? गुड्स। अब यदि ये फर्नीचर उधारी पर खरीदता है ना, वही परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। दूसरा, ये रहने वाला कहाँ का है? यूपी का। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो उसका लिए गुड्स क्या है, उसके लिए गुड्स क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा, वो रहने वाला कहाँ का है। सर रहने वाला कहाँ का से मतलब क्या है? क्योंकि बच्चों सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इस पे डिपेंड करता है कि वो रहने वाला कहाँ का है। यदि वो सप्लाई विद इन द सेम स्टेट करता है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, और यदि वो दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है तो आईजीएसटी लगेगा, है ना बच्चों। इसलिए ये बहुत रिलेवेंट है। इसमें जीएसटी की रेट भी दी हुई है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। आई बात समझ में? सो जीएसटी कितना लग जाता है सर? 9% ईच लग जाता है, ठीक है सर। अब देखिए 5 जून को ये ट्रांजेक्शन हो रही है, परचेज फ्रॉम मोहनलाल कानपुर, मतलब यूपी का रहने वाला है और यूपी से ही परचेस कर रहा है, ठीक है। चेयर्स, चेयर्स फर्नीचर में आती है, याद है, तो ये इसके लिए गुड्स है, यस सर, 2000 ईच। आगे बोल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रखा मैंने, देखो आगे का पेज है ना, पूरा कॉपी कर लिया मैंने डीके गोयल साहब को, ठीक है। टेंशन ही मतलब, इसी सेशन की बुक है ये, पेज नंबर हो गया 12.35। फिर इन्होंने टेबल फॉर 5 टेबल खरीदी 6000 की, फिर ट्रेड डिस्काउंट है 20%, फिर अलग ट्रांजेक्शन आ गई। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? पहले तो मैं पार्टी का नाम लिखूंगा। पार्टी का नाम क्या था जिससे मैंने गुड्स खरीदा है बच्चों? मोहनलाल। जो पर्टिकुलर हमने बनाया ना फॉर्मेट, उसके अंदर, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान से देख लो। डेट है आपकी, ईयर है आपका 2022, ठीक है। ईयर को एक ही बार लिखना है बच्चों, है ना,
एक ही बार लिख दो बस ईयर, यहां डेट के कॉलम में 2022, और डेट क्या है सर हमारी जून, ठीक है, जून 5 की ये ट्रांजेक्शन है। अब इसके अंदर हम किससे हमने परचेज किया उस पार्टी का नाम लिखना है, क्या नाम है सर, मोहन लाल, ठीक है, ये और मैंने इसको जूम कर दिया, मोहन लाल लिख दिया। अब ये रहने वाला कहाँ का है वो लिख दो, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मोहनलाल उत्तर प्रदेश। क्या क्या हमने खरीदा उसकी डिटेल देखो, 20 चेयर्स, ठीक है, चेयर्स का पूरा नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है, @2000 ईच, ठीक है। इनवॉइस नंबर दिया हो तो इनवॉइस नंबर लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। 20 × 2000 कितना हो गया बच्चों, बताओ, 40,000, ये डिटेल में लिख दो, ओके। फिर इसके बाद लेजर फोलियो में एंट्री नहीं होगी, लेजर फोलियो में एंट्री तब काम आएगी जब पोस्टिंग हम कर रहे हो, अभी पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ओरिजिनल बुक में। फिर 5 चेयर्स इसने खरीदी, है ना, @ गोदरेज, सॉरी, टेबल, गोदरेज टेबल, ठीक है, हम तो टेबल्स लिख दो, आपके पास स्पेस नहीं है ज्यादा, आप टेबल्स लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, नाम वाम की कोई टेंशन मत लो, आप बस फर्नीचर का नाम लिखो, कौन सा फर्नीचर है वो, ठीक है, ताकि हम ये रिकंसाइल कर सके कि किस पार्टी से हमने गुड्स खरीदा था और कितना गुड्स हमने खरीदा था, ठीक है बच्चों, राधे राधे। चलो 30,000 टोटल हमने कर दिया इसका, 40 और 30 70,000, आई बात समझ में। अब ये ट्रेड डिस्काउंट भी कह रहा है, तो इनवॉइस हम जनरल का चैप्टर जब पढ़ते थे तब ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करते थे क्या बच्चों, लो पूरा लिख रहा हूं मैं भी, ट्रेड डिस्काउंट। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी लिस्ट प्राइस, क्या है बच्चों, ये लिस्ट प्राइस है 70,000, इसमें से क्या लेस कर देंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, कितना है सर, 20%, ये क्वेश्चन में देख लो आप, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ये दिख रहा है आपको 20%, यस सर, ठीक है, ये 20% ट्रेड डिस्काउंट, 70,000 का 20% लगाओ आप, 7 दूनी 14, 14,000 का ट्रेड डिस्काउंट मैंने लेस कर दिया, ये लो रेड कलर से। अब कितना बचा, 56,000, ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, 56,000 इज, हाँ जी, क्या इसमें पैकेजिंग है, नहीं है, ये हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू और परचेज वैल्यू, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो परचेज होता है उसी परचेज बोलते हैं, आई बात समझ में, मतलब परचेज अकाउंट इतने से डेबिट होगा, इस पर हम लगा देंगे जीएसटी। अब विद इन द सेम स्टेट इसलिए दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी की रेट दे रखी है, एसजीएसटी की रेट दे रखी है 9% ईच, तो प्लस सीजीएसटी 9% प्लस एसजीएसटी @9%, तो 56,000 का 9% लगाओ बच्चों। सर मेरे पास कैलसी है, 56,000 का 9% में आपको बता देता हूँ 5040, सो 5040 डिजिट के नीचे डिजिट लिखो आप, आपको बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। यदि फ्रेट और पैकिंग चार्जेस होते ना बच्चों तो इस टैक्सेबल वैल्यू में हम जोड़ देते हैं, मान लो 14,000 होते तो 56 में 14 जोड़ के 70 हो जाते, फिर टैक्स लग वो आता 70,000 टैक्सेबल वैल्यू, समझ में आ रही है बात, वापिस रिकैप करके सुनो, जो परचेज वैल्यू आई है उसमें हम फ्रेट और पैकिंग चार्जेस जोड़ देते, यदि वो हमारा खर्चा होता तो वैल्यू आ जाती 70,000, मान लो 14,000 होता, 70,000, 70,000 फिर बनती है हमारी टैक्सेबल वैल्यू, उस पर हम दोनों तरह के टैक्स लगाते, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी वो नहीं है इसलिए ये टैक्सेबल हमारी वैल्यू है, ठीक है, हाँ सर ठीक है जी, ठीक है, 66,080, ठीक है सर, यस सर। अब ये यहां पर आप लाइन खींच दो एक, ठीक है, ओके, ये इस तरह से एंट्री करनी है हमें एक पार्टी की। अब देखो मेरी बात सुनो, आपकी परचेज वैल्यू कितनी थी बच्चों, 56,000, उसे आप परचेज के कॉलम में लिख दो, ये लो 56,000, ये परचेज का कॉलम है आपका, ये 56,000 हमने लिख दिया। इनपुट सीजीएसटी कितना है, 5040, ये एक लाइन में लिखे जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये 5040 यहां लिख रहे हो, है ना, 56,000 आप यहां लिख रहे हो, ऐसे नहीं, ठीक है, आपको बिल्कुल इसके पैरेलली लिखना बच्चों, है ना, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 5040, ठीक है, आईजीएसटी इसमें है ही नहीं, और टोटल बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा 66,080, ये टोटल आ जाएगा बच्चों।
बोलो क्या बात समझ में आई? ये पोस्टिंग यदि आपको समझ में आ गई, फॉर्मेट समझ में आ गया, तो बल्ले बल्ले, मोजा ही मोजा, मजे करो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये 10 तारीख की, देखिए, परचेज फ्रॉम भारत सन्स, ये भी उत्तर प्रदेश का है, वाह, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। अलमारी फर्नीचर है, ध्यान रखना यहां पर गुड्स को देखकर आपको समझना पड़ेगा कहीं असेट तो नहीं है, ट्रांजेक्शन कहीं कैश तो नहीं है। सर ये क्रेडिट कैसे है? देखो पार्टी का नाम दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये क्रेडिट परचेज है। दूसरा, अलमारी चेयर ये क्या है? गुड्स है, तो सर गुड्स भी होना जरूरी है, हाँ, और क्रेडिट पर परचेज होना जरूरी है, दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। क्रेडिट पर आप देखने के लिए क्या लिखोगे? पार्टीज नेम, पार्टीज नेम, है ना। और कैश इंडिकेशन क्या नहीं होने चाहिए वहां पर, कैश इंडिकेशन गिवन नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? पार्टी का नाम होना चाहिए, ठीक है, तो हम कह देंगे उसको कि ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है ना बच्चों? अरे मजे करो मजे। अलमारी और चेयर्स और ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, 5 अलमारी 2 चेयर्स रेट के साथ। तो पहले तो पार्टी का नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है, यस सर। तो डेट क्या है सर? जून 10, ये हमारी डेट हो गई जून 10, ठीक है। पार्टी का नाम क्या है? भारत भूषण एंड सन्स, भरत भूषण एंड सन्स, ठीक है। रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी के, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, बहुत बढ़िया। 5 आलमीरा @12,000 ईच, 12,000 की एक अलमीरा, 12×5 = 60, तो ये हो गया सर 60,000, ठीक है। और दूसरा क्या है? 2, है ना, चेयर्स है ना, ठीक है, चेयर्स कितनी है? 20,000 ईच, 2 चेयर, तो हो गया 40,000, बहुत बढ़िया। टोटल हो गया सर 1 लाख। फ्रेट और पैकिंग चार्जेस है क्या इसमें? नहीं है सर। तो ये हो गई हमारी लिस्ट प्राइस। क्या हो गई ये? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से क्या लेस करेंगे बच्चों? मेरे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, टीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, 10%। तो 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लाख का 10,000। यहाँ आ जाएगी हमारी परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू, और फ्रेट और पैकिंग चार्जेस नहीं है, इसलिए यही टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। इनवॉइस नंबर हो तो इनवॉइस नंबर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख देंगे। क्या बात करते हो सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत ही अच्छे बच्चे। ऐसे बच्चे मुझे मेरे जीवन में आज तक नहीं मिले। इसमें 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी @9%, और एसजीएसटी भी @9%। फॉर्मेट अभी बढ़ा देंगे, मत टेंशन लो। तो 90,000 का 9%, 8100, 8100, ठीक है। सर फॉर्मेट बढ़ाओ, लो बेटा लो, बढ़ा देते हैं फॉर्मेट, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा और फिर बढ़ाऊंगा, आपको भी बढ़ा लेना है फॉर्मेट। ये डेट, ये पार्टी वाला, ठीक है, देखो मैं बोल भी रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। इनवॉइस नंबर, फिर इसके बाद लेजर फोलियो, फिर इसके बाद डिटेल, देखो याद हो गया ना तुमको, फिर परचेस, हाँ सर, फिर सीजीएसटी, बहुत बढ़िया, फिर एसजीएसटी, वेरी गुड, फिर आईजीएसटी, वेरी गुड, फिर टोटल। बहुत ही बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो तुम। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ, तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये लो सर, ये जीएसटी लगा दिया, कितना हो गया सर? 1,06,200। आई बात समझ में? ये लॉक कर दिया इसको। अब तुम जानते हो परचेज वैल्यू कितनी है तुम्हारी? परचेज वैल्यू 90,000, तो वो 90 यहां लिखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी यहां और यहां लिखना, फिर जो ये टोटल है ना तुम्हारा, ये जो टोटल है, फिर तुम इसे यहां लिखना। आईजीएसटी तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये हो गई 90,000 का परचेज। इनपुट सीजीएसटी 80,100, इनपुट एसजीएसटी 80,100, फिर टोटल 1,06,200। आ गए मजे? यस सर, बिल्कुल आसान है सर ये तो। लो सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या बोल रहा है।
14 तारीख, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स, पार्टी का नाम दिया है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, क्रेडिट है और यूपी का रहने वाला है, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। सर दूसरा स्टेट हो जाता तो आईजीएसटी लग जाता, ठीक है। डेस्क भी फर्नीचर है, सोफा सेट भी फर्नीचर है, ट्रेड डिस्काउंट है बस। चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर डेट डाल दो सर, लो बेटा जून 10, जून 14, यस सर। सर कलर चेंज कर लो, ले बेटा कौन सा ले, ब्लू, सूर्या ट्रेडर्स, सूर्या 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 सूर्या, यूपी का रहने वाला है, ये भी स्टेट का नाम लिख दो बस आप, ठीक है। फिर इसमें 30 क्या खरीदे थे भैया, 30 डेस्क @2500 ईच, डेस्क @2500 ईच, तो 30 इंटू 2500 तो आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद 10 सोफा सेट्स @20,000 ईच, तो ये भी हो गया 2 लाख, टोटल हो गया सर हमारे पास 4 लाख, ठीक है। ओके सर, ये हो गई हमारी लिस्ट प्राइस। इसमें से क्या लेस करेंगे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है बताओ, 15%। यस सर, 4 लाख का 15% बोलो, बोलो बेटा बोलो। 4 लाख का 15%, 60,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। 3,40,000, ये क्या आ गई हमारी परचेज वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू, टीवी, टीवी मतलब टैक्सेबल वैल्यू। यूपी के यूपी में है तो सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी @9% प्लस इनपुट एसजीएसटी @9%, 3,40,000 का 9%, 30,400 और 30,400, 30,400 टोटल हो गया 4,01,200, ठीक है। यस सर, अब देखो बेटा परचेज में कितना लिखोगे, 3,40,000, इनपुट सीजीएसटी में 30,400, इनपुट एसजीएसटी में 30,400, और बच्चों टोटल में लिख दो 4,01,200, 4,01,200, ठीक है। ये हो गया सर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। दिख रहा तुम्हें सवाल, कितना सुंदर सवाल होता है इसका, देखो तुम कितना अच्छा लगता है ना देखने में, बहुत अच्छा लगता है सर, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है ये 4,01,200 हमने ना यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिखना था 4,01,200, 4 लाख, जूम कर लेते हैं बच्चों, 4,01,200, 4,01,200। हंसी आती कभी कभी अपनी गलतियों पे, हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इसमें पूरा बोर्ड नहीं दिखता ना एक साथ, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट 20 तारीख की ट्रांजेक्शन, परचेज फॉर कैश, ओ माय गॉड, फॉर कैश। अब मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं पढ़ू ही नहीं आगे, क्योंकि ये हो गई हमारी कैश ट्रांजेक्शन। क्या हो गई सर ये, कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक नोट डालेंगे नीचे और लिखेंगे कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक और जनरल पेपर एज द केस में बी, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो देखो ही मत, आगे चलो, तो 20 तो कट कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं 25 तारीख को, फॉर ऑफिस यूज फर्नीचर परचेज के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, न्यू फर्नीचर हाउस से ओन क्रेडिट, ये भी ठीक है। 5 चेयर एंड 2 टेबल्स। अब इधर ध्यान देखो, ये क्या बोल रहा है पता है आपको, ये बोल रहा है कि हमने ऑफिस के लिए खरीदा है, मतलब नॉट गुड्स, ये गुड्स नहीं है सर, क्योंकि गुड्स तो वो होते हैं जो रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं, फॉर रीसेल। अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया इसने ऑफिस यूज, ऑफिस यूज का मतलब है ये हो गई सर असेट, क्या हो गई ये असेट,
बिजनेस इसका फर्नीचर का ही है, पर ये इसके लिए असेट है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऑफिस यूज। ध्यान देना, ऑफिस यूज है इसलिए इसके लिए असेट है। तो इसके लिए भी नोट डाल देना, फर्नीचर परचेस फॉर ऑफिस यूज विल बी ट्रीटेड एज असेट। फर्नीचर परचेस फॉर ऑफिस यूज विल बी ट्रीटेड एज असेट्स नॉट ए गुड्स, सो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। राधे राधे। तो अब क्या करना है सर, अब ये मेन काम है। अब इधर ध्यान दो, क्या करना है आपको, आपको इसका टोटल करना है। यहां पर एक पूरी लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है, और यहां तक, ठीक है। ये रेड लाइन जो तुम्हें दिख रही है ना, बस यहाँ क्वेश्चन खत्म है। देखो मैंने बीच में कहीं भी लाइन नहीं खींची। बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो, बच्चे यहां भी लाइन खींच देते हैं, यहां भी लाइन खींच देते हैं, यहां भी लाइन खींच देते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम इसका टोटल करने वाले हैं बच्चों। तो देखो परचेज कॉलम दिख रहा है आपको, ये आपको ये परचेज कॉलम दिख रहा है, हाँ सर। अब इसका टोटल करेंगे हम, 56,000 प्लस 90,000 प्लस 3,40,000, हाउ मच, ये यहां पर टोटल में लिख दिया जाएगा 4,86,000, ठीक है। लो मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो टेंशन मत लो यार। 4,86,000, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा टोटल परचेज। अब ध्यान से सुनना, टोटल करने के बाद एक चीज बताऊंगा बहुत काम की, ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान से। फिर इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी 5040 प्लस 8,100 प्लस 30,400, तीनों का टोटल बताओ कितना है सर। तीनों का टोटल है 43,740, यहाँ भी 43,740। जो सीजीएसटी का आएगा वही एसजीएसटी का आएगा, आईजीएसटी तो है ही नहीं। अब टोटल का टोटल करना है। टोटल में क्या क्या है सर, 66,080, 1,06,200 एंड द लास्ट वन इज 4,01,200। इन तीनों का टोटल आपको कर देना है, ये टोटल के कॉलम में आपको लिख देना है। 5,73,480, ये आपके आंसर है। अब देखो ये जो बची है ना, ये सब आपको रब कर देनी। क्यों? क्यों सर, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपने पेंसिल से बनानी है। जब आप पेंसिल से बनाओगे तो ऐसे रबड़ से रब कर देना, बस मुझे करो, टेंशन क्यों, ठीक है। अब सुनो, ये जो परचेज बुक का टोटल है ना सर, ये जो परचेज बुक का टोटल है, ये जाएगा परचेज के लेजर अकाउंट में। जब हम परचेज का लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, परचेज का लेजर अकाउंट, उसमें, और परचेज का नेचर होता है डेबिट, इसलिए ये जाएगा उसके डेबिट साइड में। जैसे मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूं, जैसे हमने ये बनाया परचेज अकाउंट, ठीक है, ये परचेज का लेजर अकाउंट हमने बनाया। तो ये दो दो साइड है, एक तो डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है। यदि आपने लेजर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको ये समझ में आएगा, वैसे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। 4,86,000 ये डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा परचेज बुक में, आई बात समझ में। उसी तरह से ये जो दूसरा आपके पास बैलेंस है 43,740, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास इनपुट सीजीएसटी में। मतलब दिस विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन इनपुट सीजीएसटी के लेजर अकाउंट में, डेबिट साइड, क्योंकि इनपुट टैक्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और ये जाएगा इनपुट एसजीएसटी के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में। आई बात समझ में। बस ये तीन लेजर पोस्टिंग आपको करनी होगी। तो ये हमने परचेज का फॉर्मेट देख लिया और परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिया। बताओ क्या आपको समझ में आया, क्या आपको बात समझ में आई? ऑलमोस्ट 40 मिनट का ये वीडियो हो गया, पर ये यदि आपने देख लिया है तो इस चैप्टर के रिगार्ड्स में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर है। सेल्स बुक का भी ऑलमोस्ट फॉर्मेट इस जैसा ही है। यहाँ परचेज की जगह सेल्स आ जाएगा, इनपुट टैक्स की जगह आउटपुट टैक्स आ जाएंगे, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स वहां पर रिकॉर्ड करेंगे, सेल ऑफ असेट्स वहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल्स एट कैश या कैश मेमो वहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों। बस इतना सा है जो कल की क्लास में हम देखने वाले हैं।
आज इसको अच्छे से मगअप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, सबका भला हो जाएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। और इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब, सबसे बड़ी जरूरी चीज, अभी यदि आप जा रहे हैं तो ये जरूर करके जाइए सब्सक्राइब and press the bell icon so that all the videos notification will come to you on time. And if you want to follow me on the Instagram, then आप रेफर कर सकते हैं जयदत्त कोड आईडी के नाम से इंस्टाग्राम पर। ओके सर, मिलते हैं, राधे राधे, बाय बाय।